नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी के द्वारा आपकी उप संचालक, प्राचार्य वर्ग 2 एवं सहायक संचालक तकनीकी इतने पदों के लिए आपका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आपका 2024 जो आपका जारी हुआ था। तो फाइनली इसके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज के वीडियो में इसके ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है, संपूर्ण जानकारी स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसके शॉर्ट में नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन स्टूडेंट एलिजिबल है और कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है और साथ ही इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। तो इसका हमने नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है और आगे आपको प्रोसेस भी बताएंगे किस प्रकार से आपको इसकी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ना है। और एक बात और, जब भी आप कोई फॉर्म फिल करते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप उसकी नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, उसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई कीजिए। तो इसकी ऑनलाइन फॉर्म की लास्ट डेट आपकी 13 मार्च यहाँ पर 2025 रखी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बाकी आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। अब चलिए इसकी डायरेक्ट हम वैकेंसी देख लेते हैं और सेक्शन योग्यता देख लेते हैं। तो पद का नाम आपका क्या है, उप संचालक, जिसमें सेक्शन योग्यता क्या रखी गई है। तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में आपके पास उपाधि हो, या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या मंडल से या कोई बोर्ड से इंजीनियरिंग में आपके पास डिप्लोमा है, तब भी यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। अनुभव की बात करें तो किसी तकनीकी शिक्षा या शासकीय या अर्धशासकीय संगठन, निर्माणकारी विभागों या भारत सरकार या जैसे कि आपकी परिषद, बृहद एवं मध्यम उद्योगों में कार्य करने का व्यवहारिक अनुभव, उपाधि धारा के लिए 2 वर्ष का तथा डिप्लोमा धारा के लिए यहाँ पर आपका, तो इसमें थोड़ा सा हाँ 7 वर्ष के लिए यहाँ पर ये आपके पास यहाँ पर अनुभव हो। अब दूसरा है आपकी प्राचार्य वर्ग 2। तो इसमें क्या है, तो शिक्षण योग्यता की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास इंजीनियर में आपके पास डिग्री होनी चाहिए, या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मंडल या बोर्ड से आपके पास इंजीनियर में आपके पास डिप्लोमा है, तब यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अनुभव की बात करें तो डिप्लोमा धारक के लिए किसी मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा से या प्रशिक्षण संस्थान से, किसी शासकीय अर्धशासकीय संगठन, निर्माण विभागों, भारत सरकार के तथा जैसे परिषद एवं मध्यम उद्योगों 5 वर्ष का अनुभव यहाँ पर होना चाहिए। अब नेक्स्ट हमारी सहायक संचालक तकनीकी, तो इसमें देख लेते हैं हम। तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में उपाधि या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मंडल या बोर्ड से आपके पास इंजीनियरिंग में आपके पास वही डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए और वही आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस लिखा गया है। अब रोजगार पंजीयन की बात करें तो सिंपल आपको हम बता देते हैं कि जो मध्य प्रदेश के बाहर के स्टूडेंट हैं उनके लिए रोजगार पंजीयन यदि नहीं आपका, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिना रोजगार पंजीयन के आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, यदि आपके पास अभी रोजगार पंजीयन नहीं है तब भी आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, तो उस टाइम आपको रोजगार पंजीयन ले जाना होगा। तो कोशिश कीजिए आपको अभी रोजगार पंजीयन कर लीजिए। अब चलिए पोस्ट की बात और कर लेते हैं, पर कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं, सॉरी पोस्ट कितनी है आपकी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर ये इतनी वैकेंसी निकाली गई कैटेगरी वाइज, और यहाँ पर आपका वेतनमान यहाँ पर सबका अलग अलग दिया गया है। और यही आपका वही शॉर्ट में यहाँ पर आपका, जैसे यहाँ पर देख ले सकते हैं आप, अनुभव की बात करें तो वही यहाँ पर आपका अनुभव दिया गया है। इसी प्रकार से आप देख लीजिए, ये आपका कर्तव्य दिया गया है। इस प्रकार से आपकी द्वितीय श्रेणी की वैकेंसी रहने वाली है। तो इसको अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए। और बाकी यदि आपको फिर भी यहाँ पर कोई समझ में नहीं आ रही जानकारी, तो एक बार फॉर्म फिल को देख लीजिए। तो उसमें आपको सिंपल से ऑप्शन देखेंगे, यदि उसमें ऑप्शन में आपके पास एस नो जब करते हैं जब अप्लाई कर पा रहे हैं तब वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि नहीं आ रहा है तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप दूसरी वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आप इसके ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है वो जरूर देख लीजिए। तो ऑनलाइन फॉर्म फिल के लिए आपको गूगल में टाइप करना है और इस फॉर्म को अपने मोबाइल से फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एमपीपीएससी इस प्रकार से सर्च पर आपको क्लिक करना है। ध्यान से देखते जाइए, आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने की प्रयास किया जा रहा है ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो और कोई भी स्टेप आपका मिस ना हो। तो जो पहली लिंक आपको दिख रही है इसी लिंक पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से पेज ओपन होगा, थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है। तो इस प्रकार से आपका पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर वर्ड्स न्यू में आप देख सकते हैं, यहाँ पर सभी कुछ यहाँ पर जानकारी दी गई है। सबसे नीचे को चलिए आना, अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर नीचे को चलिए आइए। तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन फॉर्म का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर आपको जो अप्लाई ऑनलाइन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से एक नया पेज ओपन होगा। इसके बाद आपको इस प्रकार से पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग लिंक दिख रहे हैं। तो वही किसी भी लिंक पर आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, आप सेम पेज पर वहीं पहुँच जाएंगे आप। तो किसी भी लिंक पर हम क्लिक कर देते हैं। तो इस पर देखिए अब आपको यहाँ पर विभिन्न प्रकार की वैकेंसी जो ओपन हो चुकी हैं इनकी लिस्ट आपको यहाँ पर दिख रही होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके, यहाँ पर देखिए जैसे अभी आपका जो दंत चिकित्सक है इसका फॉर्म का नेक्स्ट वीडियो आपको आ जाएगा, यदि कमेंट करके बोलेंगे तो इसकी फॉर्म भी स्टार्ट है, 20 मार्च लास्ट डेट रखी गई है। इसके बाद यहाँ पर दंत चिकित्सक आपकी श्रम विभाग इसकी भी ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट है, लास्ट डेट 20 मार्च रखी गई है। और नेक्स्ट आपका प्राचार्य वर्ग तो जिसका हम फॉर्म फिल करने वाले हैं, तो इस पर आपको क्लिक करना है। लेकिन आपको कुछ वैकेंसी की और फॉर्म चल रहे हैं, इसको भी देख लीजिए। जैसे आपका जो सहायक पंजीयक इसकी ऑनलाइन फॉर्म चल रहा है, इसकी लास्ट डेट आपकी 6 मार्च रखी गई है। तो इसको फॉर्म कैसे फिल करना है तो इसका चैनल पर वीडियो अपलोड हो, उसको आप देख लीजिए। नेक्स्ट हमारी वैकेंसी आपकी जो आपका आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी यानी इंटरनल अकाउंट एग्जामिनर ऑफिसर है, इसकी ऑनलाइन फॉर्म भी स्टार्ट है,
6 मार्च इसकी भी लास्ट डेट रखी गई। इसके फॉर्म को कैसे फिल करना है तो इसका भी चैनल पर वीडियो अपलोड हो, उसको देख सकते हैं। अब नेक्स्ट आपकी खनिज अधिकारी की पूर्ति हेतु परीक्षा, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी, तो इसकी ऑनलाइन आपकी लास्ट डेट 1 मार्च रखी गई है। तो इसकी ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है तो इसको भी आप देख लीजिए, चैनल पर वीडियो अपलोड है, तो उसको अच्छी तरह से फॉर्म फिल को देख सकते हैं। नेक्स्ट आपकी अनुसंधान अधिकारी, तो इसकी ऑनलाइन फॉर्म भी स्टार्ट है, तो 23 फरवरी इसकी भी लास्ट डेट रखी गई है। तो इसके भी आप देख सकते हैं फॉर्म कैसे फिल करना है, इसकी भी लास्ट डेट जल्दी समाप्त होने वाली है। इन सभी को आप देख सकते हैं। अब चलिए जिसकी पोस्ट की हम बात कर रहे हैं उसको हम फॉर्म फिल को यहाँ पर देख लेते हैं। तो अब आप अप्लाई करने के लिए जो पहली लिंक दिख रही है इस पर आपको क्लिक करना है इस प्रकार से। अब आपका इस प्रकार से पेज दिखेगा, तो जो टर्म एंड कंडीशन दिख रहा है इस पर आपको टिक करना है। अब जैसे इस पर टिक करते हैं तो एक बार यहाँ पर आपको जो ब्लू कलर का नोटिफिकेशन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा और उसको आप पढ़ लीजिए। और यदि आप इस पर क्लिक नहीं करते, डायरेक्ट यहाँ पर आप आगे बढ़ाए पर क्लिक करते हैं या एक्सेप्ट, तो आपका फॉर्म अप्लाई नहीं होगा। इसलिए आपको यहाँ पर एक बार हम क्लिक कर देते हैं इस प्रकार से। अब हम पहले से डाउनलोड किए तो उसको कैंसिल कर देते हैं और आई एक्सेप्ट पर यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको सेक्शन योग्यता का ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है बीटेक या बीई की है या डिप्लोमा इंजीनियरिंग जो भी आपकी है, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए अपनी सुविधा के अनुसार। हम यहाँ पर आपको सिर्फ डेमो के तौर पर आपको शो कर रहे हैं, जो आपको एक्चुअल जानकारी वही आपको यहाँ पर फिल करना है। अब यहाँ पर जैसे देखिए कार्य अनुभव का विवरण, तो यहाँ पर देख सकते हैं कोई कार्य व्यवहारिक अनुभव नहीं है या किसी तकनीकी शिक्षा या शासकीय अर्धशासकीय संगठन में जो भी आपका अनुभव है तो उसको सेलेक्ट कीजिए। अब जैसे यहाँ पर आपको कोई व्यवहारिक अनुभव नहीं तो इसको आप सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको आप अभ्यर्थी का प्रथम नाम फिल करना है, यहाँ पर आपको मध्यम नाम यानी मिडिल नाम फिल करना है और सभी जानकारी आपको 10th की मार्कशीट जो हाई स्कूल की अंक सूची है उसके आधार पर ही आपको फिल करना है और सभी जानकारी आपको कैपिटल यानी अंग्रेजी की बड़े अक्षर में ही आपको फिल करना है। यहाँ पर लास्ट टाइम यानी सरनेम फिल करना है, यदि मार्कशीट में दिया है तो फिल करना है, नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हैं। सिर्फ फर्स्ट टाइम फिल करना यहाँ पर अनिवार्य होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो इसको सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर आपको अपने डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, कैलेंडर पर सेलेक्ट कीजिए इस प्रकार से। तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को फिल कर दीजिए, वैसे इंडिविजुअल फिल कर दीजिए किस प्रकार से फिल करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको 1/1/2000 इस प्रकार से जो भी है आपका कहने का मतलब उस प्रकार से आप यहाँ पर फिल कीजिए। तो यहाँ पर आपको एज कैलकुलेट होकर आ जाएगी। यहाँ पर अपने फादर्स का नाम फिल करना है, जो आपकी 10th की सर्टिफिकेट में दिया है सेम वैसा फिल करना है। यहाँ पर अपनी मदर्स का नाम फिल करना है। अब यहाँ पर आपका विवाहित स्त्री यदि आप मैरिड है तो यस कीजिए, तो यहाँ पर आपको पत्नी का नाम फिल करना है, बच्चों की संख्या एंटर करनी है और यदि आप अनमेरिड है तो यहाँ पर आपको सिंपल नो पर क्लिक करना है, तो ये ऑप्शन आपकी हाइड हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्या मध्य प्रदेश के मूल निवासी, यदि मध्य प्रदेश के मूल निवासी तो आपको एस करना है। अब यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिख जाएगा, जैसे ओबीसी है तो ओबीसी अब यहाँ पर क्रिमिनल ईयर में आते तो यस, नहीं आते तो नो पर क्लिक करना, तो आपको यहाँ पर ओबीसी का रिजर्वेशन मिलेगा। यदि आप एससी की है तो एससी सेलेक्ट कीजिए, एसटी है तो एसटी सेलेक्ट कीजिए, अनरिजर्व है तो अनरिजर्व सेलेक्ट कीजिए, ईडब्ल्यू सेलेक्ट कीजिए। अब जैसे यहाँ पर एससी या एसटी ओबीसी सेलेक्ट करते हैं तब आपका जो जाति है यानी कास्ट का नाम यहाँ पर आपको फिल करना होगा। अब यदि मध्य प्रदेश के बाहर के स्टूडेंट है तो यहाँ पर नो पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर सिर्फ अनरिजर्व से यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो चलिए हम मध्य प्रदेश की निवासी से ही फिल करके आपको दिखा रहे हैं रिजर्व कैटेगरी से। तो जैसे यहाँ पर ओबीसी से फिल कर रहे हैं आप, तो अब आपको यहाँ पर यदि क्रिमिनल में आते हैं तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, आप अनरिजर्व से ही काउंट की जाएंगी। यदि नहीं आते नॉन क्रिमिनल में तो नो पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर अपनी कास्ट का नाम फिल करना है। यहाँ पर आपको जाति प्रमाण पत्र, जो मध्य प्रदेश सरकार का जाति प्रमाण पत्र होता है राज्य वाला, जो डिजिटल जाति प्रमाण पत्र है उसका आपको पद नाम यानी किसने जारी किया था, जैसे एसडीओ तो एसडीओ या एसडीएम ने किया तो एसडीएम, इस प्रकार से आप फिल कर दीजिए। और आपका जारी करते हुए जिले का नाम, किस जिले से आपका इशू हुआ उसको सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद प्रमाण पत्र क्रमांक, अब आप यदि डिजिटल है आपका जो, तो डिजिटल में जो आपको प्रमाण पत्र क्रमांक दिख रहा है सर्टिफिकेट नंबर, जैसे आपका आरएस टाइप का, इस प्रकार से आपका जो भी यदि आपकी अलग भी हो सकता है, तो जो आपको सर्टिफिकेट नंबर दिख रहा है वही आपको यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर आपको किस डेट में इशू हुआ है तो यहाँ पर देखिए जाति प्रमाण पत्र में, तो यहाँ पर साइड में इसकी डेट भी दिख रही होगी, तो ये आपको यहाँ पर फिल करना है। नेक्स्ट है कि आप दिव्यांग हैं, न्यूनतम 40% है इसकी अधिक, तो यदि है तो यस, नहीं तो इस पर भी आपको नो पर क्लिक करना है, तो ये ऑप्शन आपकी हाइट हो जाएगा। यदि यस करते हैं आप तो यहाँ पर दिव्यांगता का प्रकार देना होगा, कौन सा आपका कैटेगरी है, यहाँ पर उसका प्रमाण पत्र क्रमांक देना होगा, किस डेट को इशू है वो देना होगा, और क्या आपको भूतल में आपको बैठने की आवश्यकता है तो यस कीजिए, नहीं तो नो पर क्लिक करना है। यदि आप दिव्यांग नहीं तो आपको नो पर क्लिक करना, तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पर हाइड हो जाएंगे। अब पद का नाम है आपका प्रिंसिपल ग्रेड 2, इस प्रकार से देखिए। अब कहने का मतलब है यदि आप दूसरी पोस्ट के लिए सेलेक्ट करते, चलिए आपको हम वो भी दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पर आप बीटेक या बी सेलेक्ट करते तो आपका ये ऑप्शन रहेगा, तो यहाँ पर भी आपको भी एक्सपीरियंस रहेगा, यदि है तो ठीक, नहीं तो नो पर क्लिक करना है। तो ये ऑप्शन अपनी सुविधा अनुसार जो भी आप एलिजिबल हैं उसको यहाँ पर आप फिल कीजिए। अब नेक्स्ट देखिए, तो आप फिल कर लीजिए। अब यहाँ पर आपका है नेक्स्ट, क्या अभ्यर्थी को कभी किसी सेवा से पृथक दंडित किया गया है, यदि किया गया तो यस, नहीं तो नो पर ही आपको यहाँ पर सभी ऑप्शन में क्लिक करना है। नेक्स्ट है क्या अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है, यानी कि आपके ऊपर जो क्रिमिनल केस है यदि चल रहा है तो यस करना है, नहीं तो नो पर ही क्लिक करना है, क्योंकि बाद में आपका इसका पुलिस वेरिफिकेशन भी होता है, तो आपको जानकारी छुपानी नहीं है, आपको सही सही जानकारी देनी है। नेक्स्ट आपका
क्या अभ्यर्थी आयोग की किसी परीक्षा या चयन से विवर्जित है या डेबेर किया गया है कहीं आपको है तो यस नहीं तो नो पर ही आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट है क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन, उसकी नगर सैनिक, निगम मंडल, स्वशासी संस्था में सेवारत हैं, यदि हैं तो यस नहीं तो नो पर ही इस प्रकार से क्लिक करना है। नेक्स्ट है क्या आपके पास मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन है। अब यहाँ पर जो कि आपको स्टार्ट में बोला था, जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं उनके लिए भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो यदि आपके पास रोजगार पंजीयन नहीं है तो इसको आप यहाँ पर नो पर क्लिक कर सकते हैं इस प्रकार से, तो आपके ऑप्शन हाइड हो जाएंगे। लेकिन जब आप इंटरव्यू में जाएंगे, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तब आपको रोजगार पंजीयन लेके जाना होगा। और जो मध्य प्रदेश के बाहर के स्टूडेंट हैं उनके लिए रोजगार पंजीयन की आवश्यकता नहीं होगी, तो आप नो पर ही क्लिक कर दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब यदि आपके पास रोजगार पंजीयन है तो यस कीजिए। यहाँ पर रोजगार पंजीयन का जिला किस जिले से आपने किया उसको यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। इस प्रकार से आपको पूरी लिस्ट देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको जो रोजगार पंजीयन क्रमांक है आपका, तो पूरा आपको रोजगार पंजीयन क्रमांक फिल करना है। और आपको किस डेट को आपको रोजगार पंजीयन किया था, तो जो आपको डेट यहाँ पर दिख रही है वही डेट आपको फिल करनी है। ध्यान दीजिए, आपने यदि रिन्यू किया है रोजगार पंजीयन, तो रिन्यू वाली डेट आपको फिल नहीं करनी है। आपने स्टार्ट में किस डेट को रोजगार पंजीयन किया था पोर्टल पर, वही डेट आपको यहाँ पर फिल करनी है। नेक्स्ट है क्या भूतपूर्व सैनिक यदि एक्स सर्विसमैन हैं तो यस नहीं दोनों पर ही क्लिक करना है। यदि यस करते हैं तो फिर उसकी नियुक्ति की तिथि देनी होगी, सेवानिवृत्ति की तिथि देनी होगी, ये सभी आपको जानकारी देनी होगी। यदि नहीं तो नो पर ही क्लिक करना है। नेक्स्ट है अब ये ऑप्शन आपकी मेरिट पर सेलेक्ट करती है, तब आपको यहाँ पर यस नो करना होगा। यदि आप नो पर क्लिक करते हैं अनमेरिट पर, तो आपको ऑप्शन हाइड रहेंगी। अब नेक्स्ट है कि अभ्यर्थी विक्रम पुरस्कार से संबंधित खिलाड़ी है, यदि है तो यस करना है, नहीं तो इस पर भी नो पर ही क्लिक करना है। अब नेक्स्ट आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी आपको देनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको 10th की जानकारी देनी है, तो यहाँ पर आपको सिंपल 10th फिल कर दीजिए इस प्रकार से, 10th लिख दीजिए, या हाई स्कूल यहाँ पर आप लिख दीजिए इस प्रकार से। आप चाहें तो कैपिटल में इस प्रकार से हाई स्कूल फिल कर दीजिए। इसके बाद आपका यदि ग्रेड सिस्टम आपका CGPA है या डिवीजन है, अब डिवीजन है तो इस पर टिक कीजिए। अब यहाँ पर आपको विषय के नाम लिखने हैं, तो अब सब 10th में तो आपके अलग से स्पेशल तो कोई सब्जेक्ट होती नहीं है, तो सिंपल आप ऑल जनरल इस प्रकार से आपको जनरल सब्जेक्ट लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर पूर्णांक लिख देना, या चाहे तो सभी सब्जेक्ट के नाम लिख सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, जब आप सब्जेक्ट फिल कर रहे हैं तो आपको सब्जेक्ट फिल करने के बाद आपको कॉमा नहीं लगाना, सिर्फ आपको स्पेस देना है और आपको दूसरे सब्जेक्ट के नाम फिल कर देने हैं। यदि आप कॉमा लगाते हैं तो आपको फॉर्म सबमिट नहीं होगा। अब नेक्स्ट आपको पूर्णांक देना है, प्राप्तांक देना है, परसेंटेज देना है, डिवीजन देना है आपका कौन सा डिवीजन, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है। इसके बाद अपना बोर्ड का नाम देना है, यदि MP बोर्ड है तो MP बोर्ड, अदर स्टेट बोर्ड है आपकी तो अदर स्टेट बोर्ड, CBSE है तो CBSE। उत्तीर्ण वर्ष आप किस वर्ष में आपने 10th पास किया वो, और आपका रोल नंबर फिल करना है। इसी प्रकार से आपको 12th की जानकारी देनी है। तो यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पर इस प्रकार से हायर सेकेंडरी इस पर लिख सकते हैं, इंटरमीडिएट लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप हायर सेकेंडरी इस प्रकार से आप फिल कर सकते हैं। इस पर आपको सही तरीके से चेक कर लेना है। अब आपका CGP या डिवीजन जो भी सिस्टम उसको सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पर सब्जेक्ट के नाम फिल कर देने हैं। अब 12th में आपके जितने भी सब्जेक्ट रहे उनको आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। जैसे आपका बायो ग्रुप है तो बायो, कहने का मतलब बायो ग्रुप से मतलब है जैसे आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं 12th में, तो 5 सब्जेक्ट के यहाँ पर आप नाम फिल कर दीजिए। आपको कॉमा नहीं लगाना, आपको डायरेक्ट एक बार स्पेस देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अपने हिंदी लिखा, इस प्रकार से आपको दिखा देते हैं हम। जैसे अपने हिंदी लिखा, उसके बाद आपको यहाँ पर कॉमा नहीं लगा, सिर्फ आप एक बार स्पेस देना है। उसके बाद आपको फिर इंग्लिश लिख देना है। इसी करके आपको इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट आपको फिल कर देने हैं। यहाँ पर पूर्णांक, यहाँ पर आपको प्राप्तांक, परसेंटेज और डिवीजन और बोर्ड का नाम, उत्तीर्ण वर्ष और रोल नंबर, ये आपको फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको स्नातक में आपका BE BTech है। अब यहाँ पर आपको यदि CGP सिस्टम तो CGP सेलेक्ट कीजिए, तो आपको यहाँ पर सिर्फ विषय का नाम आ जाएगा। अब विषय का नाम आपको क्या है, जैसे आपको BE या BTech किए हैं, अब किस स्ट्रीम आप सिंपल आप फिल कर सकते हैं BE, और आपका स्ट्रीम का नाम भी लिख सकते हैं किस में किए हैं, या BTech भी लिख सकते हैं, या कुछ नहीं करना तो सिंपल आप जैसे जो यहाँ पर आपको दिख रहा है BE या BTech, तो वो भी यहाँ पर आप फिल कर दीजिए। और चाहे तो साइड में आपको स्ट्रीम का नाम भी फिल कर दीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आप BE किए हैं तो उसमें क्या आपका स्ट्रीम रहा है वो फिल कर दीजिए, या सिंपल BE BTech छोड़ दीजिए। अब चाहे तो इसका डिवीजन है तो डिवीजन फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको फिर उसकी जानकारी देनी होगी, पूर्णांक, प्राप्तांक, परसेंटेज और यूनिवर्सिटी का नाम, परसेंटेज, आपका जो डिवीजन और उत्तीर्ण वर्ष और रोल नंबर, ये आपको फिल कर देना है। बाकी का ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या अभ्यर्थी यात्रा भत्ता का लाभ लेना चाहते हैं केवल मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और जो दिव्यांगजन हैं, यदि लेना चाहते तो आपको यस करना है, और नहीं लेना चाहते तो नो पर आपको क्लिक करना है। अब नेक्स्ट यहाँ पर बैंक के विवरण की जानकारी देनी है आपको, और ध्यान दीजिए आपको बैंक की जानकारी स्वयं की देनी है, किसी और फैमिली मेम्बर की आपको जानकारी एंटर यहाँ पर नहीं करनी है। तो यहाँ पर बैंक का नाम देना है, कौन सा आपका बैंक है, यहाँ पर आपको बैंक का IFSC कोड। अब पासबुक का जो फ्रंट पेज उस पर देखिए तो आपको सबको जानकारी देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर बैंक का नाम, यहाँ पर IFSC कोड, यहाँ पर शाखा का नाम, ब्रांच का नाम आपको पासबुक को मिल जाएगा, शाखा कोड भी आपको पासबुक पर लिखा मिल जाएगा। यहाँ पर आपका नाम, खाताधारक का नाम, यहाँ पर अकाउंट नंबर फिल करना है। और ध्यान दीजिए जो आपकी पासबुक की फ्रंट पेज है उसको आपको फोटो को स्कैन करके 200 KB तक आपको इसको बना लेना साइज में, और यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। अब नेक्स्ट आपका अपना वर्तमान एड्रेस सुनना है, यानी वर्तमान पता को सेलेक्ट करना, तो आपका राज्य को सेलेक्ट कर लेंगे।
जो भी आपका राज्य इस प्रकार से आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब अदर स्टेट है तो अपनी सुविधा के अनुसार अपने स्टेट को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर जिला को सिलेक्ट कर लेना है, किस जिले के आप यहाँ पर हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाएगा। अब यहाँ पर पूरा एड्रेस आपको लिख देना है, यानी वर्तमान पता आपका है, यहाँ पर पिन कोड लिख देना और लैंडमार्क लिख देना है। और यदि आपका वर्तमान पता और स्थायी पता दोनों सेम है तो इस पर टिक करना, तो दोनों ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे। और यदि आपका स्थायी पता अलग है और वर्तमान पता आप वर्तमान में कहीं अलग रह रहे हैं तो दोनों यहाँ पर आपको अलग अलग फिल करना है। अब यहाँ पर आपको एग्जाम सेंटर की लिस्ट दिख रही है, तो आपके एग्जाम भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर में ही होने वाले हैं। तो 4 एग्जाम सेंटर को आपको यहाँ पर इस प्रकार से आपको ले लेना है, इस प्रकार से एग्जाम सेंटर को ले लेना है। फिर आपको यहाँ पर चौथा एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर लेना है। इस प्रकार से आपको 4 एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर लेने हैं। अब यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज की रंगीन फोटो, ध्यान दीजिए आपकी फोटो 3 महीने से ज़्यादा पुरानी फोटो अपलोड मत कीजिए। और फोटो आपकी क्लियर दिखनी चाहिए, फोटो आपका वाइट बैकग्राउंड का होना चाहिए और फोटो पर कोशिश कीजिए आपका नाम भी इस प्रकार से लिखा होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको फोटो अपलोड करनी है। और फोटो की मिनिमम 220 KB, मिनिमम साइज 20 KB, अधिकतम 100 KB तक अपलोड कीजिए। तो कोशिश कीजिए आप 80 से 85 KB में फोटो अपलोड कीजिए, तो आपकी फोटो एकदम क्लियर दिखेगी और यहाँ पर आपको ब्लर नहीं दिखेगी। जैसे आप अपलोड कर देते हैं तो आपको जो ऑप्शन दिख रहा है साइड में, इस पर आपको टिक करना है, तो यहाँ पर आपकी फोटो शो होने लगेगी। यहाँ पर आपको वही सिग्नेचर अपलोड करना है और मिनिमम 10 KB, अधिकतम 100 KB। तो इसमें भी आप लगभग 80 से 85 KB अपलोड कीजिए और इस पर आपको टिक कर दीजिए। अब उसके बाद अपना एक्टिव मोबाइल नंबर फिल कीजिए और एक्टिव आपकी मेल ID फिल कीजिए। अब आपको एक बात और क्लियर कर दें, जब आप फॉर्म को सबमिट करेंगे तो आपको आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नाम, ये सब आपको और मोबाइल नंबर और ईमेल ID सही तरीके से चेक कर लेना है। यदि इसमें कोई मिस्टेक हो जाती है तो ये जानकारी आपके फॉर्म में एडिट नहीं कर पाएंगे, आप कोई भी कोशिश कर लीजिए, तो इसमें आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। अब आपको सब कुछ फिल करने के बाद आपको जो टर्म एंड कंडीशन क्वेश्चन दिख रहा है, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। और एक बात और, यदि आपका मोबाइल नंबर गलत हो जाता है तो जब आप फॉर्म को एडिट करेंगे तो फॉर्म को एडिट करने से पहले आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आपको OTP आता है, और जब वो OTP यहाँ पर आप फिल कर देंगे तभी आपका फॉर्म यहाँ से ओपन होगा, तभी आप फॉर्म को एडिट कर पाएंगे। यदि आपका फॉर्म गलत हो जाता है और आपने सबमिट कर दिया है और आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो चुका है, तब आप इस फॉर्म को सबमिट मत कीजिए, इस फॉर्म की फीस पेमेंट मत कीजिए, इसको आप छोड़ दीजिए। आप दोबारा से न्यू फॉर्म फिल कीजिए, तो ये आपका जो जिसकी अपनी फीस पेमेंट नहीं की तो कुछ दिन बाद आपका फॉर्म ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा, और जिसकी अपने फीस पेमेंट की वो फॉर्म आपका एक्सेप्ट रहेगा। तो इतना काम आपको कर लेना। और जो आपको कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है और नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। अब ध्यान दीजिए, आपको एक जानकारी और क्लियर कर दें, जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं लेकिन आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक है तो यहीं पर आपको रेड कलर में एक आपको जानकारी शो होगी। अब जो भी आपका फोटो, जैसे फोटो सिग्नेचर जो भी आपका यहाँ पर मिस्टेक होगी तो वो आपको रेड कलर में शो होगा, तो उसको आपको जाकर फिक्स कर लेना और उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपको एक जानकारी और बता दें, तो इस प्रकार से आपका पूरा फॉर्म यहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर जनरेट दिखेगा, तो उस एप्लीकेशन नंबर को नोट कर लेना है या उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। उसके बाद आपको पेमेंट करने के अलग अलग ऑप्शन दिखेंगे, तो उसको अपने पेमेंट को कर देना है और फॉर्म को प्रिंट निकाल लेना है। इतना करने के बाद आपको अब करना क्या है, उसका दोबारा से प्रिंट ले लीजिए। अब यदि आपने फॉर्म को सबमिट कर दिया और वहाँ से फीस पेमेंट नहीं कर पाए और आपने एप्लीकेशन नंबर नोट कर लिया है, तब आप दोबारा से इसके होम पेज पर आइए। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और दिख रहा है, पे फॉर अनपेड एप्लीकेशन फॉर्म, तो इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जैसे अब इस पर क्लिक कर देते हैं आपको दिखाई देते हैं, तो यहाँ पर आपको जो एप्लीकेशन नंबर आपने लिखा है वो आपको एप्लीकेशन नंबर फिल करना है। यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है कैलेंडर से, इस प्रकार से सेलेक्ट करना है और जो आपको कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को फिल करके लॉगिन पर क्लिक करना है, तो आपका फॉर्म यहाँ से ओपन हो जाएगा। उसको आपको जाकर फीस को पेमेंट कर देना है। तो ये पूरी प्रोसेस आपको कर लेना है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही फॉर्म फिल में तब भी कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिए इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही इसकी जो आपको एग्जाम है, इसकी एग्जाम डेट भी 2025 की जो आपको फॉर्म फिल कर रहा है अभी इस परीक्षा का एग्जाम डेट भी जारी कर दी गई है। तो इसका वीडियो चैनल पर अभी जैसे इसके पहले अपलोड किया था, तो उसको आप देख लीजिए, तो आपको एग्जाम की डेट भी कन्फर्म पता चल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से कोई नई जानकारी के साथ। जय हिंद।